अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, कल लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 1 अलजबरी कुलिये और उनके इस्तेमाल पढ़े थे। अब अलजबरी कुलिये और उनका इस्तेमाल आपको बड़ी डिटेल में मैंने बता दिया था। अलजबरी जुमले की एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी अलजबरी जुमले की। अलजबरी जुमले की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नातिक जुमले की। फिर आगे नातिक जुमले की हमने दो टाइप्स पढ़ी, दो इकसाम पढ़ी। एक हमने इकसाम पढ़ी, एक टाइप का नाम है वाजिब नातिक जुमले और दूसरी इकसाम का नाम है गैर वाजिब नातिक जुमले। मैं मुख्तसर बताता चलूं, अलजबरी जुमले क्या होते हैं। अदाद और मुतगय्यरात को जब हम बुनियादी अवामिल के जरिए जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या हासिल होते हैं, अलजबरी जुमले हासिल होते हैं। अब हम नातिक जुमले की तरफ जाते हैं। अब नातिक जुमले क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे जुमले जो P इंटू एक्स और ओवर Q इंटू एक्स की फॉर्म में लिखे जा सके, हमारे पास क्या कहलाते हैं, नातिक जुमले कहलाते हैं। उसमें मैंने बताया भी था जो Q इंटू एक्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब उसके बाद फिर आगे हमने उसकी इकसाम पढ़ी थी। पहली इकसाम का नाम है वाजिब नातिक जुमले। अब पहली इकसाम जो है उसमें जो P इंटू एक्स का दर्जा है वो Q इंटू एक्स के दर्जे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, वाजिब नातिक जुमले की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था P इंटू एक्स का जो दर्जा होगा वो Q इंटू एक्स के दर्जे से क्या होगा, कम होगा। फिर आगे हमने उसकी दूसरी इकसाम पढ़ी थी गैर वाजिब नातिक जुमले। ठीक है, अब गैर वाजिब नातिक जुमले की जो डेफिनेशन है वो ये है, या तो P इंटू एक्स और Q इंटू एक्स का जो दर्जा होगा वो बराबर होगा, या फिर P इंटू एक्स का जो दर्जा होगा वो Q इंटू एक्स के दर्जे से क्या होगा, बड़ा होगा। ये मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देगी। अब वो डेफिनेशन क्या है, अलजबरी जुमले की कीमत। आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, अलजबरी जुमले की कीमत मैंने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास, डेफिनेशन ये है, अगर किसी कसीर रकमी, अब कसीर रकमी का भी मैंने कल आपको बता दिया है। कसीर रकमी का आपने सिर्फ जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट माइंड में रखना है। वो क्या है, कसीर रकमी में जो पावर होगी, किसकी पावर, किसकी कुव्वतुमा, मुतगय्यर की। ठीक है, जो कुव्वतुमा होगी, जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कसीर रकमी। तो अब अगर किसी कसीर रकमी P इंटू एक्स, उस कसीर रकमी को नाम उसने दे दिया P इंटू एक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं अगर किसी कसीर रकमी P इंटू एक्स में x की जगह कोई हकीकी अदद रखें। अब x की जगह पे यहाँ पे जो है ब्रैकेट में जो x लिखा है वो कह रहा है अगर इसकी जगह पे हम कोई हकीकी अदद रखें, ठीक है, तो हमें एक हकीकी अदद हासिल होता है। अगर हम इस x की जगह पे कोई हकीकी अदद रखेंगे तो हमें आंसर भी जो होगा वो उसका क्या होगा, एक हकीकी अदद ही हासिल होगा। ठीक है, ये हकीकी अदद P इंटू एक्स की कीमत कहलाएगी। अब ये जो हकीकी अदद होगा ये क्या होगा, P इंटू एक्स की क्या कहलाएगी, कीमत कहलाएगी। इस x की जगह पे हम कोई भी हकीकी अदद रखें, ठीक है, जो वो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक हकीकी अदद होगा। जो वो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, P इंटू एक्स की क्या कहलाएगी, कीमत कहलाएगी। अब हमने ये देखना है, उसने आगे फिर आगे लिखा है अगर x इक्वल a हो, उसने x की वैल्यू क्या ली हुई है, a ली हुई है। उसने कहा जो a लेना है आपने वो रियल नंबर में से लेना है, बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू क्या करें, r। अब r क्या है, आपके पास रियल नंबर है, हकीकी आदाद है। आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा हकीकी आदाद क्या होते हैं। हकीकी आदाद मैंने नीचे लिख भी दिया, ये हकीकी आदाद में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल हो उनको हम क्या कहते हैं, हकीकी अदद या हकीकी आदाद कहलाते हैं। उसने कहा है इसमें, अब उसने x की जगह पे a लिया, x की वैल्यू a ली, उसने यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब मैंने आगे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब a इक्वल क्या है आपके पास 1, a की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1 ली है, तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब x की जगह पे, इस x की जगह पे आपने वैल्यू पुट की है, इस x की जगह पे आपने वैल्यू क्या ली हुई है, 1 ली हुई है, P इंटू 1। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई क्या आएगा, आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, मैंने पहले आप बताया ये हकीकी अदद होगा। अब उसके बाद मैंने एक वैल्यू ली हुई है a इक्वल -1 ली हुई है।
तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस, सॉरी a की वैल्यू क्या ली हुई मैंने -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -4 आ जाएगी। तो इस x की जगह पे तो मैंने ये वैल्यू पुट की है। आप किसी रकमी में वैल्यू पुट करेंगे तो जब सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई क्या आ जाएगा, एक आंसर आएगा। जो वो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक हकीकी अदद ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है मैं बता देता हूं, पेज नंबर 10 के लास्ट पे ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह लिखी हुई है और साथ एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है। तो आप वहां से अगर पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाएगी। अब मिसाल ली है, अब मिसाल को जब हम करेंगे सॉल्व तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे बच्चे अब मिसाल हम करते हैं। मिसाल क्या आपके सामने लिखी हुई है, मैंने मिसाल लिख दी है। मिसाल है अगर p × x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो तो x इक्वल 1 के लिए p × x की कीमत मालूम करें। अब कीमत आपने मालूम कर दिया p × x की, ये वाला जो p × x है इसकी कीमत मालूम कर दी है। उसने कहा कीमत किस तरह मालूम करनी है, उसने बताया जो x की वैल्यू है वो क्या है 1। तो आपने इसमें देखना ये जो कसीर रकमी दी हुई है, इस कसीर रकमी में जो वेरिएबल है जो मुतगय्यर है वो भी x इस्तेमाल हुआ है। तो हमें वैल्यू भी किसकी चाहिए, फिर x की चाहिए। क्या आया कि उसने x की वैल्यू दी हुई है, आपने ये चेक करना है सवाल में। अब उसने x की वैल्यू दी हुई है तो आपने क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद इसी तरह आपने कसीर रकमी लिख लेनी है, p × x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब x इक्वल 1। तो मैंने आप आगे लिखे x की कीमत p × x में दर्ज करने से अब ये जो x की वैल्यू, ये x की वैल्यू अब इस कसीर रकमी में मैंने पुट की है। जहां जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं। जहां पे जो भी कसीर रकमी आपको बताई जाए उस कसीर रकमी में आपने देखना है वेरिएबल मुतगय्यर। अब अगर मुतगय्यर हो x में तो आपने चेक करना है क्या x की वैल्यू भी दी हुई है। अगर वेरिएबल या मुतगय्यर हो y में तो आपने चेक करना है क्या आपको y में वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x में है तो x की वैल्यू भी दी हुई है। अब आपने सिंपल x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, x है आपके पास 1। तो अब मैंने क्या कर दिया, p × 1 इक्वल 2 × इस x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर। ये स्क्वायर आपका x का नजर आ रहा है। अब प्लस, अब 4 × x, इस x की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस 3। अब सिंपलीफाई किया 2 × 1, अब 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा 1 ही आएगा। प्लस अब 4 और 1 के दरमियान कोई साइन नहीं है। अगर इन दो रकमों के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो उन दो रकमों के दरमियान साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 4 आया प्लस 3। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया प्लस 4 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 क्या आ गया 9। p × 1 इक्वल क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। p × x की कीमत आपने निकाली हो आपके पास क्या आ गई 9 आ गई। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल की भी अच्छी तरह समझ लग गई होगी और अलजेब्रिक जुमले की कीमत की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में बच्चों कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपने क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में आपने दो बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर वो दो बातें आपको समझ आ जाएगी, आप माइंड में बिठा लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। अब दो बातें वो क्या है, पहले तो आपने सवाल में चेक करना है कि आपको कसीर रकमी दी हुई है। पहली बात, अगर कसीर रकमी दी हुई है उसमें आपने चेक करना है मुतगय्यर कौन सा है। मुतगय्यर x में है, y में है, z में है, p में है, q में है, कोई भी मुतगय्यर हो सकता है। उसमें आपने मुतगय्यर चेक करना है। मुतगय्यर चेक कर लिया, अगर आपको लगे मुतगय्यर x है तो आपने उस सवाल में फिर देखना है क्या x की वैल्यू भी दी हुई है। अब वो वैल्यू कोई भी हकीकी अदद हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, ठीक है। उस फिर जो वैल्यू दी हुई हो मुतगय्यर की, उस वैल्यू को आपने उस कसीर रकमी में क्या कर देना है, पुट कर देना है। जैसे मैं फिर बता देता हूं, ये देखो मुतगय्यर इसमें x था तो उसने x की वैल्यू दे दी, हमने सिंपल क्या किया x की जगह पे वैल्यू पुट की, ठीक है। स्क्वायर को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब आगे एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट
रखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूं आप उसको अच्छी तरह हल कर लेंगे। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, वो क्या आपके पास लिखी हुई है। अगर p into x इक्वल 9x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो तो p into 1 और p into 2 मालूम करें। अब कहने का मकसद क्या है? अब कहने का मकसद ये है, यहां पे उसने कहा था p into x की कीमत मालूम करें, x की वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये जो p into 1 लिखा हुआ है और p into 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे ये जो 1 है ये x की वैल्यू दी हुई है बेसिकली, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये भी x की वैल्यू दी हुई है। आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहां पे तो वैल्यू नहीं दी हुई, ये वाली जो वैल्यू है 1 ये x की है बेसिकली, और ये वाली जो 2 की वैल्यू है ये भी x की है। अब यहाँ पे सवाल में हमने थोड़ा सा एक स्टेप याद करना, यहाँ पे 2 वैल्यू है तो हम 2 दफा ही कसीर रकमी में ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने इसको क्या लिख लिया कसीर रकमी को, p into x इक्वल 9x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैंने क्या लिया, p into 1 को पहले लिया, ठीक है, p into 1। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ये जो 1 है ये वाला 1 है, यहाँ पे मैं रीजन दे के लिख लेता हूँ, x इक्वल क्या है आपके पास 1 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता चल गई, क्यों कैसे आपको, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो x था, ये बेसिकली आपके पास p into x था ना कसीर रकमी में। जब हम डेफिनेशन में जाते हैं, ये डेफिनेशन में p into x लिखा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे उसने सवाल में p into 1 लिख दिया है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली x की जगह पे लिखा हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो अब जहां पे भी x है वहां पे आपने वैल्यू पुट कर देंगे, p into 1 इक्वल 9 into 1 की पावर क्या है 3, 1 की पावर क्यूब माइनस 2 into 1 x की जगह पे वैल्यू पुट दी 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 3, ये x की जगह पे वैल्यू पुट दी 1। अब आगे सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई आपको पीछे भी मैंने बता दिया। अब p into 1 इक्वल 1 का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब है 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या है आपके पास 1। अब माइनस 2 into 1 का स्क्वायर क्या है आपके पास 1 प्लस 3 प्लस क्या है 1। अब मैंने पीछे बता दिया अगर दो रंगों के दरमियान साइन कोई ना हो तो उनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई का होता है। अब 9 और 1 के दरमियान साइन क्या आपके पास मल्टीप्लाई का है, 9 और 1 को मल्टीप्लाई किया 9 आया। अब माइनस 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 प्लस 1। अब सिंपलीफाई किया प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 सिंपलीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 11 आ गया। p into 1 की कीमत क्या आ गई आपके पास 11। ये तो आपने एक वैल्यू निकाली है। अभी आपके पास दूसरी वैल्यू पड़ी हुई है p into 2। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे 1 पुट किया था, इस ये जो 1 है x की जगह पे 1 पुट किया, वहां पे कोई काम मुश्किल नहीं है, वहां पे आपने x की जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। आपके सामने मैंने निकाल दिया, ये p into x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 1। अब 2 into 8, अब 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब, इस क्यूब का क्या मतलब है 2 टाइम्स क्या हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 8। तो मैंने ये क्या लिख दिया 8 लिख दिया माइनस, ठीक है 2 into 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या है आपके पास, मैं फिर बता देता हूं, स्क्वायर का 2 का स्क्वायर है, उसका मतलब है ये 2 की पावर 2 है, तो इस 2 का मतलब है ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा 2 टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। जब 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मैंने 4 लिख दिया। अब प्लस, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस क्या आ गया 1। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 17 आ गया, 72 सॉरी, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 6 प्लस 1 सिंपलीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 71। p into 2 की कीमत क्या आ गई आपके पास 71। तो ये आपका जो सवाल नंबर 4 था ये आपका मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ लग गई होगी और आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी तरह आप आसानी से हल कर लोगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को हमने
कंप्लीट कर ली। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपकी जो बुक में एग्जांपल दी हुई है, मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 11 पे, ठीक है। ये जो एग्जांपल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अब एग्जांपल नंबर जो 2 में है वहां पे जो x की वैल्यू है वो 1 दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहां पे x की वैल्यू एक दफा 1 पुट करेंगे, एक दफा आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट किया, ये x की वैल्यू एक दफा 1 पुट की और एक दफा आपने क्या पुट की 2 पुट की। बस सिंपलीफाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 है और 8, तो अब ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छी तरह कर लेंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, कहता है अगर p into r इक्वल 4 pi r स्क्वायर हो तो r इक्वल 8 और pi इक्वल 22/7 के लिए p into r मालूम करें। ठीक हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है, अब p into r इक्वल 4 pi r स्क्वायर है, ये 4 pi r स्क्वायर। अब r की वैल्यू तो उसने दे दी है 8। अब r यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, r 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब किसी टाइम वो क्या करेगा, पाई की वैल्यू आपको नहीं देगा, चेक करेगा। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्या आया कि बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है या कंसेप्चुअल स्टडी की हुई है बच्चे ने, ठीक है, वो आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए वो पाई की वैल्यू को क्या कर देगा, मिस कर देगा। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 है, या आप एक क्लास में पढ़ आए हो पाई की वैल्यू होती है आपके पास 3.14, सो ये चलते जाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद जो ये डिजिट है ये कई हजार नंबर तक, कई लाख नंबर तक काउंट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो हम नियर अबाउट करके 3.14158 आई थिंक इस तरह लिख लेते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो पाई की वैल्यू ना दे तो आपने माइंड में रखना है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब क्वेश्चन में आपके पास एक वेरिएबल पाई है और एक आर है, उसने दोनों की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू भी दे दी है और पाई की वैल्यू भी दे दी है। तो आपने सिंपल इस, ठीक है, किसी रकम में आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है 4 pi r स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, r इक्वल, मैंने नीचे लिख दिया गिवन, r इक्वल क्या है, pi इक्वल क्या है 22/7। तो आप सिंपल p into r इक्वल 4 ये वाला मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर है, r की जगह पे क्या लिख दिया 8 का स्क्वायर। अब इक्वल 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया। अब क्यों, जिसका ओवर ना हो उसका ओवर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88 है, अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या मतलब है, जिस नंबर का जितना स्क्वायर होगा वो नंबर उतनी ही दफा क्या होगा मल्टीप्लाई। जैसे 8 का स्क्वायर है तो 8 मल्टीप्लाई 8 तो क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिख दिया 64 लिख दिया। अब 88 मल्टीप्लाई 64 किया तो वो आया आपके पास 5632/7। अब 7 को इस पे डिवाइड किया 5632 पे तो आपके पास आंसर है 804.5714। तो ये आपके पास क्या आ गई, p into r की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छी तरह हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चों। इसी तरह आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 तक कंप्लीट हुआ और एग्जांपल्स भी आपकी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ ना भी आई हो, ठीक है, हो सकता है इंसान है, ठीक है, समझ नहीं आती किसी टाइम, तो आपके पास बुक होगी, मैं उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट के पास बुक होगी। आप बुक को के ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है उन डेफिनेशंस को आपने क्या करना है, अच्छी तरह रीड कर लेना है। अब रीड कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ऐसे ही आंखें बंद करके रीड करना शुरू कर दिया, जब उनसे पूछा जाता है बच्चे बताओ क्या समझ आई है, तो वो कहते हैं सर हमें कुछ समझ नहीं है, सर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो आपको जो लफ्ज या किसी भी सेंटेंस की समझना है तो आप क्या करो, उस सेंटेंस उस लाइन को अंडरलाइन कर लो, फिर अगले दिन आके आप टीचर से क्या कर लिया करो, डिस्कस
डिस्कस कर दिया करो। इस तरह आपका भी कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा, टीचर का टाइम भी बच जाएगा और बाकी स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कल हम फिर क्वेश्चन नंबर 9 से आगे फॉरवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक